हम लोग जैसलमेर के आखिरी गांव में हैं जो पाकिस्तान से लगता है और इस गांव का नाम है मिठढाऊ। मिठढाऊ में अगर आप देखेंगे तो यहां से थोड़ी दूरी पाकिस्तान का बॉर्डर शुरू हो जाएगा, यानी कि पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर है वो शुरू हो जाएगा, इससे थोड़ी दूरी पाकिस्तान शुरू हो जाएगा और ये आखिरी गांव है। बीएसएफ जब भी कोई चेतावनी देता है या फिर कोई भी खतरा होता है तो सबसे पहले यहां से ही चेतावनी शुरू होती है, लोगों को यहां से हटाया जाता है। और तस्वीरें मैं आपको इस गांव की दिखा रहा हूं। 70 परिवार इस गांव में रहते हैं जो हर वक्त बीएसएफ के साथ कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि कोई भी घुसपैठ होती है या फिर यहां से किसी के आने की कोशिश होती है या फिर कोई भी मूवमेंट होता है वो यहां से जुड़ा रहता है। थैंक्स का जो बोर्ड आप देख रहे हैं ये बीएसएफ की 192वीं जो बटालियन है उसका बोर्ड है और यहां से एक गांव की शुरुआत हो जाती है और ये गांव आखिरी गांव है। जैसलमेर से जो बॉर्डर लगता है उसका ये आखिरी गांव है और यहां आपको आसपास बहुत कम आबादी नजर आए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जो चेतावनी भरी बातें पाकिस्तान के लिए बोली हैं और जो पहलगांव में कायराना हरकत हुई है देश के जैसलमेर के इस आखिरी गांव में, उसका क्या प्रभाव है और बीएसएफ ने क्या इन लोगों को बोला है कि किस तरीके से अलर्ट रहना है, ये सारी जानकारी हम आज आपको इस गांव से देने वाले हैं। गांव में अंदर पहुंच चुके हैं, गांव के बुजुर्ग हमारे साथ बैठे हुए हैं, यहां मौजूद हैं। लेकिन यहां से देश को क्या संदेश जाएगा और पाकिस्तान को क्या संदेश जाएगा भारत के जैसलमेर के इस आखिरी गांव से, ये हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आप लोगों ने खबर तो आपको पता ही होगी पहलगांव में जिस तरीके से हुआ। हाँ, हमारे को तो पता ही है। हम तो 2 बार जंग लड़ा था, उसी के हम साथ में को तो हटाने के लिए हम तो पूरी मदद की थी। हाँ, जो पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं उनको तो हम मार मार के फेंक देते हैं को। हाँ। अगर ये मेरे पास रेफल हुआ तो एक रात में मैं सफाई कर दूं पूरे की। अच्छा, देखिए ये है भारतीयों की हिम्मत। हाँ, मिठढाऊ गांव से मैं नरपत सिंह बोलता हूँ। उनकी जान तोड़ देता हूँ एक रात से। अच्छा। मेरे पास हथियार नहीं है आज तक। हाँ। क्या करे, लठी से मार देता हूँ। लठ से मारते हैं आप लोग? लठी से मार देते हो। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री ने जो ये बात कही कि अंजाम बहुत कड़े भुगतने पड़ेंगे, तो उसे आपने किस तरीके से लिया है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनके नाम से पूरा अंजाम करूंगा, पूरा करूंगा, पूरी मदद करूंगा। बीएसएफ के साथ में जाऊंगा, बीएसएफ के साथ में जाऊंगा, रास्ता सब बताऊंगा कि ऐसे ऐसे यहाँ रहते हैं, उग्रवादी यहाँ रहता है, सबकी जान निकाल दूंगा मैं। अच्छा, एक चीज बताइए, बीएसएफ की पोस्ट यहाँ से थोड़ी दूर है। बीएसएफ की पोस्ट यहाँ से 1 किलोमीटर है और बॉर्डर यहाँ से 3 किलोमीटर है। आपको बीएसएफ के अधिकारियों ने क्या बोला है? बीएसएफ के अधिकारी बोला कि आप यहाँ सुरक्षित रहो, हम यहाँ बॉर्डर पे मौजूद हूँ, अगर जो इसी को मौत पड़ी तो मैं आपको जान पहचान कर दूंगा, नहीं तो मैं यहाँ करके तैयार हूँ। बीएसएफ के अधिकारियों को जो आप देख रहे हैं बॉर्डर पे क्या गतिविधियां चल रही हैं? वो तो रात दिन चल रहा है, वहाँ पैदल चलते रहे, रेफला खड़ के 2-2, 3-3 आदमी रात जैसे दिन खड़े। मतलब अभी जो टेम्परेचर है, अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि आप बाहर खड़े नहीं हो सकते। लेकिन गांव के लोग जो बताते हैं वो ये कि बीएसएफ के अधिकारी हर वक्त बॉर्डर पर तैयार खड़े हुए, तैयार बॉर्डर पे इसी टेम्परेचर। वो तो तावड़े में धूप में वहाँ खड़े। हाँ। अभी तक खड़े हो, दिन पूर्व वहाँ खड़े, रात के वहाँ खड़े। हाँ। वो तो आप लोग देखते हो बीच बीच में जाके? मैं देखती हूँ बिल्कुल उनको। और बाहर से तो हम देखते ही हैं। हाँ हाँ, दिल्ली रहता है वो। हाँ। शिक्षक करता है। हाँ। हमारा आधार है उस बीएसएफ का ही है और किसका है। हाँ। अच्छा, जब प्रधानमंत्री ये बात बोलते हैं या फिर ऐसे कौन से नेता देश के आपको, क्योंकि आप आखिरी गांव में बैठे हुए हैं? अरे हम तो साहब आजकल मोदी जी के नाम से जिंदाबाद। अच्छा। हाँ जी, वो है, उनके भरोसे पे तो यहाँ हूँ। मोदी जी, जोगी जी बैठे तब तक तो मैं हिंदू राजपूत, मोदी और योगी दोनों के भरोसे से हूँ हुक्म। अच्छा। हाँ जी, तो जब ये लोग कुछ बोलते हैं तो आपका डर आधा खत्म हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा तो खून बढ़ जाता है उनके नाम से। इतना बड़ा उनका तो होशर है, तो उनके लिए मैं मरने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो यही माहौल है गांव के अंदर? नहीं साहब, यही माहौल बढ़िया है। बढ़िया चल रही है।
कहीं डर भी लगता है क्या कि आपका आखिरी गांव है, पाकिस्तान बगल में है, और जिस तरीके की कायराना हरकत पाकिस्तान करता है तो उसे सोच के चिंता होती है क्या कि हमारे को बिल्कुल चिंता नहीं होती है। पाकिस्तान कैसे करेगा? हम भी जिंदाबाद हैं, हम भी भारतन। कैसे करेगा पाकिस्तान? यही है? यही है। कोई हमारे को डर नहीं है। मर जाएंगे क्या हो जाएगा? हाँ, जमीन अपनी है, अपना देश है, उससे लड़ेंगे। लड़ना तो अपने को देखिए यही है भारतीय की हिम्मत कि जब पहलगांव में भारतीयों को निशाना बनाया जाता है, धर्म के आधार पर उन्हें पूछा जाता है कि उनका धर्म क्या है, उसके बाद उन्हें निशाना बनाया जाता है, तो राजस्थान के जैसलमेर के आखिरी गांव से ये संदेश उन आतंकवादियों के लिए, उस पाकिस्तान के लिए जो इस कायराना हरकत के पीछे एक सबसे बड़ी योजना के तहत लोगों को निशाना बनाता है। तो जिस दिन ये घटना हुई उस दिन गांव में क्या माहौल, लेकिन गुस्सा आ रहा था क्या? गुस्सा तो बड़े बड़े आंखें निकाल के उनको देखता था, कभी मौका मिले उसको मारो पीटो। हाँ, गुस्सा आ रहा था क्या? गुस्सा तो आएगा, क्यों नहीं आएगा? उग्रवादी के ऊपर गुस्सा नहीं आएगा। हाँ, हमारा जौन बिगड़ गलती से हमारे यहाँ, उनकी कोई गलती नहीं है, तो फिर गुस्सा तो आना चाहिए भारत को। हाँ सही बात है, ये तो है, ये तो गुस्सा तो आना जरूरी है क्या साहब। बिगाड़ा? तो अपने भारत के ऊपर गुस्सा आएगा, भारत को नुकसान हो रहा है तो हमारे को गुस्सा आएगा। शुरू हो जाएगा, यानी कि पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर है वो शुरू हो जाएगा, इससे थोड़ी दूरी पाकिस्तान शुरू हो जाएगा। और ये आखिरी गांव है। बीएसएफ जब भी कोई चेतावनी देता है या फिर कोई भी खतरा होता है तो सबसे पहले यहां से ही चेतावनी शुरू होती है, लोगों को यहां से हटाया जाता है। और तस्वीरें मैं आपको इस गांव की दिखा रहा हूं। 70 परिवार इस गांव में रहते हैं जो हर वक्त बीएसएफ के साथ कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि कोई भी घुसपैठ होती है या फिर यहां से किसी के आने की कोशिश होती है या फिर कोई भी मूवमेंट होता है वो यहां से जुड़ा रहता है। थैंक्स का जो बोर्ड आप देख रहे हैं ये बीएसएफ की 192वीं जो बटालियन है उसका बोर्ड है, और यहां से एक गांव की शुरुआत हो जाती है। और ये गांव आखिरी गांव है, जैसलमेर से जो बॉर्डर लगता है उसका ये आखिरी गांव है। और यहाँ आपको आसपास बहुत कम आबादी नजर आएगी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जो चेतावनी भरी बातें पाकिस्तान के लिए बोली हैं और जो पहलगांव में कायराना हरकत हुई है देश के जैसलमेर के इस आखिरी गांव में, उसका क्या प्रभाव है और बीएसएफ ने क्या इन लोगों को बोला है कि किस तरीके से अलर्ट रहना है, ये सारी जानकारी हम आज आपको इस गांव से देने वाले हैं। गांव में अंदर पहुंच चुके हैं, गांव के बुजुर्ग हमारे साथ बैठे हुए हैं, यहां मौजूद हैं, लेकिन यहां से देश को क्या संदेश जाएगा और पाकिस्तान को क्या संदेश जाएगा भारत के जैसलमेर के इस आखिरी गांव से, ये हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आप लोगों ने खबर तो आपको पता ही होगी पहलगांव में जिस तरीके से हुआ। हाँ, हमारे को तो पता ही है, हम तो 2 बार जंग लड़ा था, उसी के हम साथ में को तो हटाने के लिए हम तो पूरी मदद की थी। हाँ, जो पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, उनको तो हम मार मार के फेंक देते को। हाँ। अगर ये मेरे पास रेफल हुआ तो एक रात में मैं सफाई कर दूं पूरे की। अच्छा, देखिए ये है भारतीयों की हिम्मत। हाँ, मिठड़ाऊ गांव से मैं नरपत सिंह बोलता हूँ, उनकी जान तोड़ देता हूँ एक रात से। अच्छा। मेरे पास हथियार नहीं है आज तक। क्या करे, लठी से मारते तो लट से मारते हैं आप लोग।